आज राम, कृष्ण, शिव, देवी, पार्वती आदि आदि जितने भी देवी देवता हैं, जिनके बारे में जो लोग ये बोलता है, तो कभी कभी मन में तो इतना क्रोध आता है कि उठ के इनकी जवान खींच ली जाए। इनका तो हर कदम कदम पे बहिष्कार होना चाहिए, इनका तो हर जगह लज्जित किया जाना चाहिए, इनको हर जगह मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। इस तरह की जबान खोलने की हिम्मत इनकी दोबारा ना हो, इनको वो सबक सिखाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म की आन बान और शान के खिलाफ अगर कोई भी राजनीतिक दल प्रयास करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब रास्ते में दिया जाएगा। हिंदू समाज में सहनशीलता है, लेकिन उसकी एक सीमा है, और वह अगर सीमा लांघ जाएगा तो हिंदू समाज वह करके दिखाएगा जिसकी कल्पना किसी भी राजतंत्र, किसी भी शासक या किसी पार्टी वाले को नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं ब्राह्मण समाज ही नहीं, सर्व समाज के वो नेता, वो समाज सेवी महेश मुदगल जी, जो बेबागी से हर समाज के विकास और उत्थान के लिए बात करते हैं। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं कि जिस तरह से एक समाज, जो विशेष एक समाज है, वो भगवान को लेकर जो अभद्रता कर रहा है, जो गालियाँ दे रहा है और उसे अंबेडकर से जोड़ रहा है, उन पर उनका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद दंडोतिया जी। वर्तमान समय की एक बहुत ज्वलंत समस्या के विषय में आपने ये बात रखी है। हिंदू सत्य सनातन धर्म के अनुयायियों के प्रति जितनी कठोरता और कटुता की बात आज के समाज के जो लोग कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा षड्यंत्र, जो हिंदू धर्म के और विशेष करके सनातन धर्म के अनुयायियों को किसी भी तरह लज्जित किया जाए, सनातन धर्म के अनुयायियों के ऊपर कीचड़ उछाली जाए, और सनातन धर्म का अनुयायी जिस देवी देवता को पूजता है, मानता है, उसके प्रति अपना समर्पण भाव रखता है, जिस देवता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की बात करता है, उस देवता के बारे में अपशब्द कहलवाए जाएं, और मन को कष्ट तब होता है कि हमारे ही समाज के कुछ लोग उनके कुचक्रों में फंसकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके अपने खुद के लिए हानिकारक है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कुछ संगठन आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम चूंकि चुनाव नगर निगम के भी आने वाले हैं, विधानसभा के भी आने वाले, लोकसभा के भी आने वाले, उन्होंने सामूहिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया है कि सामूहिक बहिष्कार करेंगे, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो। आप भी समाज के एक जाने माने पदाधिकारी भी रहे हैं और समाज में सम्मानित भी किए जाते हैं, हर मंच पर आपको देखा जाता है, चाहे किसी भी समाज का मंच हो। दंडोतिया जी, प्रश्न तो हमारे समाज पे भी खड़ा होता है। प्रश्न आज ये खड़ा होता है कि हिंदू समाज जिन साधु संतों को अपना सरपरस्त मानता है, जिन साधु संतों पे आज की तारीख में ये दायित्व है कि सनातन धर्म की रक्षा वे लोग आगे आके करें, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर कहीं दूर न जाएं, हमारे आसपास के ग्वालियर चंबल संभाग के अंचल में ही अगर देख लें तो वे साधु संत सुषुप्त प्राय, मौन, केवल अपनी भंडारा दाल रोटी केवल इसके चक्कर में लगे हुए, और यहाँ तक कई साधु संत तो राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं। कम से कम उन साधु संतों को तो आगे आना चाहिए। आज राम, कृष्ण, शिव, देवी, पार्वती आदि आदि जितने भी देवी देवता हैं, जिनके बारे में जो लोग ये बोलता है, तो कभी कभी मन में तो इतना क्रोध आता है कि उठ के इनकी जवान खींच ली जाए। मन इतना व्यतीत होता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र को, इसी आज़ादी को पाने के लिए हमारे समाज के लोगों ने अपना बलिदान दिया था? हमारे समाज के लोग आगे बढ़े थे, और आज एक बहुत बड़ा दायित्व हमारे और आपके उन संत महंतों और साधु संतों के ऊपर है, जिनकी गद्दियों पे जाके और जो जहाँ रास्ते में मिलते हैं अपन लोग जिनके पैरों में दंडवत करते हैं, वे लोग आगे आएं और ऐसे लोगों के खिलाफ वो बात अपने मुखरता से बोलें। और समाज में जो लोग राजतंत्र में हैं, जो लोग अपने शासन तंत्र को चला रहे हैं, उन लोगों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि हमारे समाज के देवी देवताओं का, हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया तो इसका परिणाम बहुत दुखद होगा अगर शासन तंत्र ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो।
अच्छा, आप जो बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ संगठनों ने तो ऐलान कर दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह भाई, इनका तो हर कदम कदम पे बहिष्कार होना चाहिए, इनका तो हर जगह लज्जित किया जाना चाहिए, इनको हर जगह मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। इस तरह की जबान खोलने की हिम्मत इनकी दोबारा ना हो, इनको वो सबक सिखाया जाना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी घर घर जा रही है और अंबेडकर को लेकर, देवी देवताओं को लेकर एक प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि उनकी चुप्पी साध कर आज अंबेडकर अंबेडकर चिल्ला रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, यदि वो हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, अगर हमारे हिंदू धर्म के प्रतीकों के खिलाफ, हिंदू धर्म के मानदंडों के खिलाफ, हिंदू धर्म की आन बान और शान के खिलाफ अगर कोई भी राजनीतिक दल प्रयास करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब रास्ते में दिया जाएगा, इसमें कोई दो मत वाली। क्योंकि हिंदू समाज में सहनशीलता है, लेकिन उसकी एक सीमा है, और वह अगर सीमा लांघ जाएगा तो हिंदू समाज वह करके दिखाएगा जिसकी कल्पना किसी भी राजतंत्र, किसी भी शासक या किसी पार्टी वाले को नहीं होगी। तो आपने देखा कि महेश मुद्गल जी का कहना है कि फिर एक वही बात आ जाती है जो बिस्मिल का कहना था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। क्योंकि जिस तरह से 23 से लेकर 25 तक कांग्रेस ने घर घर जाकर अंबेडकर की महिमा मंडित करने का काम किया है और हिंदू देवी देवताओं को जो अपमानित कर रहे हैं उन्हें संरक्षण देने का काम किया है। तो आपने देखा कि महेश मुद्गल जी ने भी अपने तरफ से आह्वान कर दिया है कि अब वो उनकी खैर नहीं है यदि हमारे देवी देवताओं के साथ अभद्रता की और उनका साथ दिया, क्योंकि जुर्म करने वाला जितना दोषी होता है, जुर्म सहने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। इसी के साथ अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।